हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नए और पुराने राजनीति के बीच में अंतर के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने नए राजनीति को और पुराने राजनीति को विस्तार से समझा, विस्तार से जाना। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों के अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि नए और पुराने राजनीति में क्या क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं हम लक्ष्य की या उद्देश्य की। तो पुराना जो राजनीति था उसका लक्ष्य था अपने मित्रों की संख्या को बढ़ाना और शत्रु जो देश था उसके मित्रों को कम करना, उसके मित्रों को तोड़ना। इसके साथ ही अपने देश की सीमाओं की, उसकी अखंडता की रक्षा करना उसका प्रमुख उद्देश्य था। तो ये जो उसके उद्देश्य थे वो सब राजनीतिक उद्देश्य थे। वर्तमान का जो नवीन राजनीति है उसका उद्देश्य ये सब कार्य करना तो है ही है, इसके साथ ही साथ आज वो अपने देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और इन सब क्षेत्रों में भी वो अपने जो देश की अखंडता की रक्षा करना चाहता है। आज केवल किसी देश को इस बात से खतरा नहीं होता कि कोई दूसरे देश की सेना उस पर हमला कर देगी, बल्कि आज आर्थिक मोर्चों पर दूसरे देशों से खतरा माना जाता है। तो व्यावसायिक राजनीति आज का जो मुख्य उद्देश्य बन गया है, अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना किसी भी देश का मुख्य उद्देश्य बन गया है। तो ये एक प्रमुख अंतर हमें यहाँ देखने को मिलता है कि पुराना जो राजनीति था उसका उद्देश्य केवल राजनीतिक था, वर्तमान राजनीति का उद्देश्य राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक भी है। अब बात करते हैं गोपनीयता के बारे में। आप सब जानते हैं कि जो प्राचीन राजनीति है उसमें जो संधियाँ होती थी, वार्ताएं होती थी, वो गुप्त होती थी। जनसाधारण का या जनता का उसमें कोई रोल नहीं होता था। जनता बिल्कुल अनभिज्ञ होती थी इन सब चीज़ों से। नवीन राजनीति उसको हम खुला राजनीति भी कहते हैं, और वर्तमान में जो संधियाँ या समझौते होते हैं वो सब खुले रूप से किए जाते हैं। ये माना जाता है कि जब सोवियत संघ में साम्यवाद का उदय हुआ उस समय से ये जो गुप्त संधियाँ हैं वो समाप्त हो गई और खुली संधियाँ हैं वो प्रचलन में आ गई। तो नवीन राजनीति में जो संधि या समझौते होते हैं वो खुले रूप से होते हैं और उसमें सरकार का जनता द्वारा समर्थन प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। तीसरा अंतर है प्रवृत्ति का अंतर। पुराने राजनीति की जो प्रवृत्ति थी वो शत्रु पक्ष को समाप्त करने की, मूल से समाप्त करने की नहीं थी। चाहे युद्ध हो तब भी वार्ताएं चलती रहती थी। किसी भी देश को बिना किसी शर्तों के समर्पण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था, जबकि नवीन जो राजनीति है उसमें ये सब बातें नहीं हैं। इसका उदाहरण यदि हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी और जापान जैसे जो देश थे वो कुछ शर्तों पर आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए थे, तो जो मित्र देश थे वो चाहते थे कि ये देश बिना शर्तों के ही समर्पण कर दे। तो ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति का अंतर हमें अब देखने को मिलता है। इसके बाद अंतर हमें दिखाई देता है दोनों में, वो है राजदूतों के उत्तरदायित्व का अंतर। प्राचीन जो राजनीति था उसमें राजनयिकों का उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो था वो अधिक था। एक बार जब राजनयिज्ञ किसी राजा के द्वारा नियुक्त जब कर दिया जाता था तो वो अपने कार्य को करने के लिए अपने विवेक, सूझबूझ और योग्यता का प्रयोग करता था। उसे बार बार अपने जो शासक है, जो राज्य है, अपना देश है, वहाँ से बार बार निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती थी। जबकि जो नवीन राजनीति है इसमें अब यातायात के और संचार के साधन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसका जो उत्तरदायित्व है वो कम हो गया है। क्षण क्षण में राजदूत को जो निर्देश हैं अपनी सरकार से प्राप्त होते रहते हैं। तो यहाँ जो उसका स्वयं की सूझबूझ और योग्यता है वो उतनी अधिक काम नहीं करती जितना कि पुराने राजनीति में। तो ये भी अंतर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। उसके बाद अंतर है सद्व्यवहार का अंतर। जो प्राचीन राजनीति था
उसकी जो भाषा थी राजदूतों की वो बड़ी शिष्ट और सभ्य हुआ करती थी। तो सभ्यता और शिष्टता उनका एक मुख्य गुण माना जाता था। जबकि जो बातें कही जाती थी, दूसरे देश से विरोध भी यदि दिखाया जाता था, दर्शाया जाता था, तो उसके लिए भी ऐसे शब्द प्रयोग में किए जाते थे कि दूसरे देश को, दूसरा जो राज्य है उसको बुरा ना लगे। जबकि जो नया राज्य है उसमें अशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है और जो विरोध है वो बड़े कड़े शब्दों के साथ अपना दर्ज करवाया जाता है। इसका उदाहरण भी हम देख सकते हैं, जैसे हिटलर, स्टालिन और चर्चिल, ये सब अशिष्ट भाषा के प्रयोग से वंचित नहीं थे, ये अशिष्ट भाषा का प्रयोग करते थे। इसका एक और उदाहरण देखें तो जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भुट्टो जो थे पाकिस्तान के, उन्होंने भारत के विरुद्ध अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया था। इस प्रकार जो व्यवहार होता है अशिष्टता का, कठोरता का, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अच्छा बनाने के बजाय, सौहार्दपूर्ण बनाने के बजाय, मधुर बनाने के बजाय और अधिक जटिल और कटु बना देता है। तो ये भी एक हमें अंतर जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद अंतर आता है क्षेत्र का अंतर। प्राचीन जो राजने हैं उसका क्षेत्र केवल यूरोप तक और अमेरिका के जो देश हैं वहाँ तक सीमित था, जबकि वर्तमान में जो राजने हैं उसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। जो छोटे छोटे देश हैं उनकी भी वर्तमान में जो बात है वो सुनी जाती है। वर्तमान का जो राजने है यहाँ केवल अब महाशक्तियों का ही वर्चस्व नहीं रह गया है, बल्कि छोटे छोटे देश भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये सब कुछ अंतर थे जो हमने देखे, और इन अंतर के आधार पर प्राचीन और नवीन, पुराने और नए राजने का स्वरूप है वो हमारे सामने और भी अधिक स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है, सामने आ जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।